हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कॉमर्स पढ़ने वाले हैं और आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। यूनिट के बारे में जानने से पहले एक कोट से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कोट आपके सामने है, यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। क्या कहा है कि आपके जो डिसीजंस हैं लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ एक डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपकी पूरी लाइफ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सो मेक श्योर आप अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लें और ना कि जल्दबाजी में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट में सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में कुछ इस तरीके की चीजें हैं, लाइक मीनिंग एंड स्कोप है आपके पास, ऑब्जेक्टिव्स, डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस स्ट्रेटजीज, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यूनिट 3 में कवर करेंगे। ये सारे यूनिट्स देखने के बाद आपको पक्का अपनी क्लास 11th और क्लास 12th याद आ गई होगी और साथ ही साथ इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को आपने अपने बैचलर्स में भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो आइए उन मेमोरीज को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में जाने से पहले एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, हमारे पास पैसा है, मनी, ठीक है, ये हम पे पैसा है, मनी। अब यहाँ पर देखिए कितने पैसे हम पे, देखिए रुपीज, आई मीन 500 500 500 500 500 500। सो हम पे टोटल कितने रुपीज हैं, 3000। वी हैव 3000 रुपीज। हाउ मच? वी हैव 3000 रुपीज। अब ये 3000 रुपीज हैं और इन 3000 रुपए को मुझे किस तरीके से खर्च करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अपनी इस बकेट में, अपनी इस बास्केट में आपको बहुत सारी चीजें भरनी है, ठीक है ना। आपको ये सेल करवाना चाहते हैं शॉपकीपर, क्या वो आपको वॉच आपको लेनी है, आपको मोबाइल फोन लेना है, आपको कार लेनी है और आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं, अपने लिए गिफ्ट्स लेने हैं, शूज लेने हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज है, ओनली 3000 रुपीज और इतनी सारी चीजें। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे? इसी बैलेंस को, इसी मैनेजमेंट को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, जहां पर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड मनी है और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। कह सकते हैं आप कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए और कैसे उन्हें अचीव किया जाए, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसको डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपने तरीके से क्या किया है, डिफाइन किया है। मेनली आपके पास 4 ऑथर्स हैं। एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ के बेस पे इसे डिफाइन किया है। अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने वेलफेयर के बेस पे डिफाइन किया है। रॉबिन्स स्कैरसिटी, सैम्यूल्सन ग्रोथ। अब इन्हें लर्न कैसे करना है? सो एडम, एडम किन लोगों का नाम होता है? बट रिच पीपल, है ना। एडम बहुत रिच, विल स्मिथ से आप याद कर सकते हैं, एडम स्मिथ बहुत वेल्थ की बातें करता है। वेलफेयर, एल्फ्रेड मार्शल, मार्शल या फिर हम कह सकते हैं माँ, या कि हमारी मदर, जो हमारी मदर होती है वो हमेशा हमारे वेलफेयर के बारे में बात करती है, हमें कहती है फोन मत चलाओ, इससे तुम्हें नुकसान हो जाएगा, या फिर अपनी पढ़ाई करो, उस पर ध्यान दो, तो हमारे वेलफेयर के बारे में सोचती है। स्कैरसिटी, सो रॉबिन, रॉबिन हुड की स्टोरी आपने सुनी होगी। वो क्या करता था? चोरी करता था, मतलब चोरी नहीं, एक तरीके से पैसा इकट्ठा करके गरीबों में बांटता था, है ना। तो स्कैरसिटी, रॉबिन्स, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सैम्यूल्सन। सो सैम्यूल्सन क्या है? ग्रोथ, तो सन की ग्रोथ, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं कि सन की ग्रोथ, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करें विद लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड मनी। अब इसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब, देखिए, 2 टर्म है आपके पास, एक है बिजनेस, एक है इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स के टूल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करना, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक इज अ डिसिप्लिन विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू बिजनेस मैनेजमेंट। जितनी भी थ्योरीज आप इसमें सीखेंगे, जब आप उसे अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, उसे हम कहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। So it deals with the use of economic concepts and principles of business decision making. Now here are few definitions given by different authors. You can read as per your wish. वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ ये जो 4 ये ऑथर्स हैं मेनली, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में कि कौन सी डेफिनेशन किस ऑथर ने प्रोवाइड की थी। ये डेफिनेशन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं।
Now we have the next topic is branches of economics. So branches में we already know we have two branches, microeconomics and macroeconomics. So micro which talks about individual unit. Micro जो individual unit एक particular person एक particular household के बारे में बात करता है उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब क्या क्या इसमें एरियाज पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पीपल. नेक्स्ट वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करती है एक बड़े लेवल पे, जो आपकी कंबाइन करती है सारी छोटी यूनिट्स को और बनती है एक एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स. एक ऐसी इकोनॉमी है जो एज अ होल पूरे नेशन को साथ लेके स्टडी की जाती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है इकोनॉमी के ग्रोथ पे, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जीडीपी से आप क्या करते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करते हैं. अब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है, आप चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट की बातें करते हैं, प्राइस लेवल्स, इन्फ्लेशन की बातें करते हैं. तो ये सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं. ये आपके लिए डिफरेंस चार्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि हम पॉजिटिव हैं, यानी कि जो एज इट इज सिचुएशन आपके सामने रखी है, ठीक है. व्हाट इज positive represents what was, what is and what would be. It is the study of economic issues subject to verification. It deals with the economic issues related to past, present and future. वही जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बहुत जजमेंट होती है. यहाँ पे आप कहते हैं कि क्या होना चाहिए. सो ये होती है आपकी व्हाट इज एंड ये होती है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है. ये देखिए इस तरीके से मीनिंग क्या है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जो फैक्ट्स के बारे में बात करती है, व्हाट इट इज पे है, और ये व्हाट आउट टू बी है जो जजमेंट के बारे में बात करती है. इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. नेक्स्ट है नेचर. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमी का नेचर कैसा है, आर्ट एंड साइंस बोथ है, क्योंकि आप प्रिंसिपल्स भी यूज करते हैं और आप अपने तरीके से यूज करते हैं, आपका वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स डिफरेंट होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है. मल्टी डिसिप्लिन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव डिसिप्लिन हमने पढ़ा. मैनेजमेंट ओरिएंटेड, आपको मैनेज करनी होगी. प्रेगमेटिव, बाय प्रैक्टिस आपको चीजें समझ में आएंगी. नेक्स्ट वी हैव स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये स्कोप है इसके. माइक्रो में जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये इसका स्कोप है. थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, प्राइसिंग थ्योरी, प्रॉफिट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें. वही मैक्रो में क्या क्या आएगा आपका, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स होंगे, ठीक है. अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम सबको पता है, अपना प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, मार्केट में शेयर इंक्रीज करना, सोशल कंसर्न्स को सेटिस्फाई करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, उसे सेटिस्फाई करना, और कॉपरेटिव्स यानी कि सोशली हेल्प करना. नेक्स्ट वी हैव 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस की मतलब हमें क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करने हैं. एंड हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि 2 टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है. एंड whom टू प्रोड्यूस यानी कि रिच के लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है, या फिर किसी मिडिल लेवल के लिए प्रोड्यूस करना है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक हॉस्पिटल बनाना है एक जगह पर, तो उसके लिए हम क्या चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं. देखिए हॉस्पिटल की जगह एक पब्लिक पार्क भी बन सकता था, एक स्कूल भी बन सकता था उसी लैंड पे, बट हम क्या प्रिफर कर रहे हैं कि क्या हमारी सोसाइटी के लिए ज्यादा वेलफेयर होगा. दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में हमें ये देखना है किस तरीके से हम प्रोड्यूस करेंगे. हम लेबर को यूज करेंगे या फिर हम अपने कैपिटल को यूज करेंगे. सो लेबर टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. होम टू प्रोड्यूस में हम देखेंगे कि हमें रिच के लिए प्रोड्यूस करना है या फिर हमें प्रोड्यूस करना है किसी मिडिल क्लास पर्सन के लिए, या फिर हमें एक पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करना है. अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स और हमारे कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसके लिए अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना है. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सो एक ये ऐसा कर्व होता है जो कॉम्बिनेशन बनाता है 2 गुड्स या सर्विसेज का, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज का, अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि हम एक कॉम्बिनेशन बना सके कि कौन से गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं. पीपीसी एक्चुअली हमें आंसर करता है व्हाट टू प्रोड्यूस का, कि क्या हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं. अजम्पशन क्या होती है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ हम 2 गुड्स को ही लेंगे,
ठीक है, जो रिसोर्सेज होंगे वो फिक्स्ड होंगे, जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे वो फिक्स्ड होगी और हम पूरी की पूरी तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। पीपीसी का प्रॉपर्टीज क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, कॉन्केव शेप होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका मेनली रीजन है। तो शिफ्ट होता है राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब हम अपनी टेक्निक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, लेकिन जब हम अपनी टेक्निक्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वो अपना लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो करता है। देखिए इस तरीके से, ये आपका आउटवर्ड हो गया या फिर आप कह सकते हैं राइट शिफ्ट, ये आपका इनवर्ड हो गया या फिर आप कह सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सेम वही तरीके की चीजें कंसाइज वे में, कंसाइज चार्ट के वे में आपके सामने आप इसे पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये एक और एग्जांपल है आपके लिए एग्रीकल्चर गुड्स का। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। देखिए ग्राफ के अंडर के जो पॉइंट्स हैं इट इज अंडर यूटिलाइज, और जो बाहर है ये है नॉन अटेनेबल, और जो आपके ग्राफ में है ये क्या है कि आपने फुल यूटिलाइजेशन किया है अपने रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बहुत बेसिक सी चीजें कवर करी हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हमने करी है। आगे की जो वीडियोस आएंगी डिटेल कंसेप्ट्स पे आएंगी और भी टॉपिक्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।